तो आज जो बात हम कर रहे हैं इस हिस्से के अंदर, जो पहली बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वचन 19 से लेकर 21 के अंदर हम उसे देखते हैं कि ये धनी मनुष्य जो है इसका एटीट्यूड दूसरों के प्रति कैसा है। यहाँ हम देखते हैं उसके बारे में जो बातें लिखी गई हैं। वो धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। उसकी लाइफ सेट थी। हालेलुया। आजकल सबसे बड़ी चिंता क्या है कि लाइफ क्या होनी चाहिए, लाइफ सेट होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से उसके पास कोई भी चिंता नहीं थी, उसके पास कोई भी चिंता नहीं थी। He was there just to enjoy it. He was enjoying himself. ना वो अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहा था, उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। वो एक आशीष पाया हुआ व्यक्ति था। अगर हम इस तरीके से कहें, मैं आगे इसको और भी ज़्यादा इसके पर बताऊंगा, वो आशीषित था। तो उसके पास सब कुछ था जो उसके जीवन के लिए जरूरी था और जरूरत से ज्यादा भी था। जो उसके लिए जीवन के लिए जरूरी था और उसके जीवन के लिए जो जरूरत से ज्यादा भी था, वो भी उसके पास था ना। और फिर हम देखते हैं लाजर नाम का एक कंगाल, घावों से भरा हुआ, उसकी डेवड़ी पर क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। एक कंगाल घावों से भरा हुआ, उसको उसकी डेवड़ी पे छोड़ दिया जाता था। क्यों छोड़ा जाता था? हम सब इस बात को समझ सकते हैं। उसको वहां इसलिए छोड़ा जाता था क्योंकि उनको ये आशा थी कि यहाँ शायद इसे कुछ मिल जाए। जब आप देखते हैं ऐसे लोगों को, उन्हें एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है। मैं अपने समय जिस चर्च में जाता हूँ, संडे को हम चर्च से बाहर निकलते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो कुछ मांगने के लिए आते हैं। और यदि आप उनको देखते हैं, हो सकता है यहाँ भी ऐसा होता हो, है ना। जब वो लोग आते हैं तो वो उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा, और इसीलिए वहाँ पर उसे छोड़ा जाता था। और फिर 21 में लिखा है, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। उस भिखारी के अंदर, कंगाल के पास, उसके मन में एक आशा थी कि इसकी जूठन मुझे मिल जाए। उसकी हालत अच्छी नहीं थी, वो एक दयनीय स्थिति में था और उसकी इतनी सी छोटी सी एक आशा थी उसकी कि उसकी मेज से जो जूठन है वो मुझे मिल जाए। और यहाँ पर एक और चीज ऐड की गई है, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाट दिए। गुड एंड बैड, maybe those dogs were having some pity on him, है ना। हो सकता है वो कुत्ते उसकी दयनीय हालत को देखकर उसके घावों को चाटने की कोशिश करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉग्स जो है उनका एक इनबिल्ट नेचर रहता है कि जब उनको घाव होता है तो उसे चाटते हैं ताकि वो क्या हो जाए, वो हील हो जाए। शायद वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, वो देखने में गंदा लगेगा, लेकिन वो उसके लिए कुछ करने की कोशिश करे। बट ये धनवान व्यक्ति जो था, जिसकी डेवड़ी पे उसको छोड़ा जाता था, ही नेवर नोटिस, है ना, उसने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी उसके लिए कुछ करने का प्रयास किया। तो उसका एटीट्यूड कैसा था? इनडिफरेंट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या मरे। He was happy in himself, है ना। वो सिर्फ अपने ही जीवन के अंदर सीमित होकर के, अपने ही सुख विलास के अंदर वो खुश और मस्त था, क्योंकि उसका जीवन सही, उसे दूसरों के जीवन की कोई परवाह नहीं। अगर एक मिनट के लिए आप सोचें कि इस धनवान व्यक्ति के पास कुछ
ऐसा था जो ये उसे दे सकता था, ना खाना था उसके पास, शायद वो उसे दवाइयाँ दे सकता था या उसका इलाज करा सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। मैं चाहता हूँ आप इसे इस तरीके से भी समझने की कोशिश करें। एज ए चर्च हमारे पास क्या है? जिसकी लालसा बाहर संसार में लोग करते हैं, जिसकी आशा वो हमसे करते हैं, जिसकी उम्मीद वो एक चर्च से करते हैं। यहाँ पे सामने वचन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? उद्धार के बारे में। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ उद्धार है जो संसार में, हालेलुया, परमेश्वर के साथ संबंध कलीसिया उसको दे सकती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे शांति दे सकती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे अंधकार से बाहर निकाल सकती है। उसके आशाहीन जीवन में आशा को दे सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम संडे को आए, हमने आराधना किया, हमने फellowship किया, हमने चाय पिया, हमने एक दूसरे के साथ खुशी मनाया और उसके बाद हम अपने घर चले गए, then we are no better than this wealthy man. हालेलुया। तो हम इस धनवान व्यक्ति से अलग नहीं हैं, हम उसके जैसे हैं। यदि हमें बाहर अंधकार में मर रहे लोगों की चिंता नहीं है। This man was about to die. उसकी जो हालत थी, उसके शरीर पे घाव थे, उसके पास खाना नहीं था, वो मरने वाला था। लेकिन ये धनवान व्यक्ति, उसका व्यवहार उसके प्रति इंडिफरेंट था। तो हम भी ऐसे हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाह रहा हूँ। यदि हम बाहर लोग जो अंधकार में हैं और जो बंधनों में जकड़े हुए हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है, यदि आप उनकी हालत को देखें तो उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। और आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना, जहां आप रहते हैं, आपके घर के आसपास हो सकते हैं, हो सकता है आपके रिलेटिव्स में हो सकता है आपके काम करने की जगह पे हो, wherever you are। यदि आप आत्मिक आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको आपके द्वारा सहायता और मदद की जरूरत है।